बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहें देश का, क्योंकि इतने व्यापक संगठन होने के बावजूद भी जब हिंदुओं की बात आती है तो अनेक प्रकार के संगठन आगे आते हैं, परंतु वर्तमान में बंगाल में जो हिंसा हो रही है, आए दिन हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इस पर अभी तक कोई सख्त कार्यवाही नहीं समझ आ रही है। समझ नहीं आता हत्याएं होने के बाद क्या धरना करने से, आंदोलन करने से, नारेबाजी करने से हत्या भरी दर्द मिट जाएंगी? बलात्कार की जो जोखिम एक घाव है वो मिट जाएगा? धिक्कारते हैं ऐसे संगठन को, ऐसे पार्टी को जो कि हत्या बलात्कार को रोकने में असक्षम दिख रही है। एक छोटा सा संगठन हत्या पर उतारू है और देश देख रहा है, केवल नारेबाजी चल रही है। अपने आप को चाणक्य कहने वाले चाणक्य के मार्ग पर क्यों नहीं चल रहे हैं? आचार्य चाणक्य ने कहा था कि ऐसे दरिंदे जो राष्ट्रहित के लिए कंटक हों, यदि वो शास्त्र की बात न समझें तो उन्हें शस्त्र से समझाना अति आवश्यक है। लेकिन ये शस्त्रधारियों को शास्त्र से समझाने के लिए क्यों पीछे पड़े हैं? लोहा को लोहा काटेगा। इस कोरोना महामारी के समय किस तरह से राजनीति चल रही है, किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट मचा हुआ है, ये तंत्र क्या कर रहा है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? हम चिल्लाते रह जाएंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, और बंगाल बहुत जल्द कश्मीर में परिवर्तित हो जाएगा। वर्षों से लड़ाई लड़ी गई धारा 370 हटाने के लिए, फिर वर्षों की लड़ाई हो जाएगी बंगाल के लिए। हमारा विनम्र निवेदन है व्यापक संगठनों से, सरकार से कि सख्त से सख्त कदम उठे, नहीं हजारों लाखों हत्याएं होने के बाद यदि कोई सख्ती कदम उठता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब हत्याएं न हो पाएं और हत्या करने वाले, साजिश करने वालों को भी उसी तरह दंड मिले जिस तरह से दंड ये हत्यारों ने एक मासूम लोगों को दे करके चले गए। यही मेरा सरकार से, तंत्र से, देश के भक्तों से, राष्ट्र भक्तों से निवेदन है। जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पा रही है, वो इतने बड़े जनमानस को कैसे बचा पाएगी? ये विचारणीय विषय है। आखिर कब तक हत्याएं होती रहेंगी? इसी तरह पिछले वर्ष पालघर में संतों की हत्याएं हो गई, नारेबाजी चलते रह गए, धरना प्रदर्शन होते रह गए, परिणाम कुछ नहीं। ऐसी क्यों विडंबना खड़ी है? बंगाल की भी हत्याएं, कुछ दिन धरना चलेंगे, नारेबाजी चलेंगे, फिर उसको भुला दिया जाएगा। आखिर कब तक ऐसा भुलाया जाएगा? इन घटनाओं को कब तक हम आंख बंद करते देखते रहेंगे? हमें कठोर कदम उठाना होगा।
खून का बदला खून से ही होगा, तभी ये आतताई समझेंगे। ये विनम्रता से समझने वाले नहीं हैं। शस्त्रधारियों को शस्त्र से ही समझाना पड़ेगा। हम कितना भी प्रयास करें, हमारे हाथ जोड़ने से नहीं समझेंगे। जय श्री राम।